चलो, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर 12th हिस्ट्री, ठीक है। अब ये हम चैप्टर हमारा इलेक्ट्रो हिस्ट्री चल रहा है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी, एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज इलेक्ट्रोलाइसिस एंड फैराडेज लॉज। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हम अलग से एक लेक्चर और रखेंगे जिसमें हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है। कल जो फैराडे का हमने पिछले लेक्चर में किया था वो फैराडे लॉ का कॉन्सेप्ट था जो हमने किया था। आज हम फैराडे लॉज को ब्रीफली डिस्कशन में लेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो पहला फैराडे लॉ क्या था बच्चों? फर्स्ट लॉ फैराडे लॉज, फैराडेज लॉ है ये, ठीक है। तो पहला लॉ था बच्चों, जो मास डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो वेट W में ले लेते थे हम, वो चार्ज जितना हम सप्लाई करते हैं Q उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। और यहाँ से बनती है बात ZI इंटू T, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये है अपना Z। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ का ये था कि व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज and if the same amount of current or charge is sent, same amount of charge for a same time or a current same is sent to both the cells, अगर हमने दोनों सेल्स को सेम अमाउंट ऑफ करंट और चार्ज दिया और सेम टाइम, देन द मास डिपॉजिट, मान लीजिए अपने पास सिल्वर और कॉपर था, तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्वलेंट वेट्स ऑफ सिल्वर एंड इक्वलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये दोनों की रेशियो जो है उनके इक्वलेंट वेट्स के इक्वल होगी। इक्वलेंट वेट आपको पता है, हमने किया हुआ, पिछला कॉन्सेप्ट देख लीजिए, वहां से इक्वलेंट वेट का पता चल जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, फैराडे इक्वलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस को ये मानता था कि जब उसका 1 फैराडे चार्ज फ्लो होगा, जितना मास किसी सब्सटेंस का डिपॉजिट होगा उसको वो इक्वलेंट वेट मानता था, ठीक है। अब आपने कोई भी चार्ज जब सप्लाई कर दिया तो दोनों की जो रेशियो है इसमें आ जाएगी। ये एक हमने कल जो पिछले लेक्चर में ये किया था। अब इसमें हमने एक और फॉर्मूला यहाँ रिलेशन है, F इज 1 फैराडे, ठीक है, इसका 1 इसका फैराडे कांस्टेंट, ठीक है, ये फैराडे कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है 96453 कूलम होती है। अब ये 1 फैराडे होता क्या है बच्चों, दिमाग में रखना। यहाँ आपको एक मिलेगा लिखा हुआ, मैंने कल आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि चार्ज और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता था एट दैट टाइम, इलेक्ट्रॉन उसको पता ही नहीं था क्या है। तो हम ये मानेंगे 96543 कूलम चार्ज, और ये वो चार्ज था जिसपे जो मास डिपॉजिट होता था किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके जो इक्वलेंट वेट मानते थे। अब इक्वलेंट वेट क्या था ये हमने कल भी कर लिया था, दोबारा फिर भी कर लेते हैं। सेमी कूलम इज चार्ज कांस्टेंट इज द चार्ज टू डिपॉजिट 1 इक्वलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। और इक्वलेंट वेट जो होता है जनरली, इक्वलेंट वेट ये याद रख लेना आपने, इक्वलेंट वेट जनरली एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। और अगर एक फैराडे चार्ज डिपॉजिट करने से उसका जो वेट है, इफ इक्वलेंट वेट और एटॉमिक मास इक्वल आ रहे हैं तो वैलेंसी 1 है। वैलेंसी क्या है? 1 है। इसको उसने इक्वलेंट वेट बोला था, इक्वलेंट वेट एटॉमिक मास बाय वैलेंसी। अब वैलेंसी इसको ऐसे लिख दिया था उसने, वैसे तो वैलेंसी ऐसे निकाली थी, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट। अब एटॉमिक मास कहाँ से पता था उसको? ये तो पीरियोडिक टेबल तो बन ही चुका था। एंड जब फैराडे का था, आपको बताता हूँ मैं, 35 जो एलिमेंट्स थे वो इन्वेंट हो चुके थे, ठीक है। मेंडिक के टाइम पे 63 थे वो, मेंडिक का फैराडे का टाइम था 1827, ये मैंने बता दिया था 1825 तक, तो 30 एलिमेंट्स इन्वेंटेड थे। एटॉमिक मास भी पता था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट, इक्वलेंट वेट उसने ये बोला था, ये वाला।
कि जब उसका 1 फैराडे चार्ज क्रॉस कराएंगे तो वो जो मास डिपॉजिट होता था वो उसको इक्वलेंट वेट बोलता था। अब यहाँ अगर वैलेंसी आ रही थी, अगर ये दोनों का कट के आंसर 1 आ गया तो वैलेंसी 1 है, अगर 2 आ गया तो वैलेंसी 2 है, अगर 3 आ गया तो 3 है। यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज ऑन आयन का डेवलप किया था। अब उसको तब ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, क्या है, पर यहाँ से उसने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिपॉजिट किया था। तो यहाँ उसने कुछ तीर तुक्के डालने शुरू किए थे। जैसे वो कहता है सिल्वर है तो इस पे एक 1 वैलेंसी होती है, कॉपर पे उसको पता चल गया 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। इसी तरह से उसको बाकी के जैसे सोडियम का पता चल गया उसको 1 वैलेंसी होती है, एल्यूमिनियम का पता चल गया कि उस पर 3 वैलेंसी है, ऐसे आ रहा था वो, ठीक है। 3 वैलेंसी कैसे आ जाता था, एल्यूमिनियम एटॉमिक मास मोलिकुलर वेट 3 आ रहा था। तो फिर वो कहता था कि इनमें रिलेशन है। ये आया था सारा इसके इसके 96453 कूलम जो चार्ज फ्लो करवाता था, उससे उसको ये रिलेशन समझ आया था। वहां से उसने फैराडे बनाया था। उसने कभी नहीं कहा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फैराडे, ये नहीं था। ये तो हमने बाद में बना दिया ऐसे, ठीक है। ये उसका नहीं था ऐसा। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ डिस्कशन सी फैराडे पे, कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में कर लिया था। आज हम करते हैं बच्चों क्वेश्चंस। अब क्या है बच्चों, आज हमें पता है कि 1 मोल क्या है, 2 मोल क्या है। आज हम ये मान के चलेंगे 1 मोल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9655 कूलम, ठीक है। तो 9655 कूलम है। उसने बोला हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉर फॉलोइंग रिडक्शन, ठीक है सर। तो हमें फॉलोइंग की रिडक्शन करनी है, उसके लिए कितना चार्ज चाहिए, हाउ मच चार्ज इज नीडेड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। जो नीचे की रिडक्शन दे रखी है उसमें कितना चार्ज चाहिए ये बताओ आप। तो पहला पार्ट है बच्चों 1 मोल ऑफ Al प्लस 3 एल्यूमिनियम। तो देखिए ना बच्चों, देखिए एक एटम को एल्यूमिनियम को करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो एक एटम हुआ ना, तो हमें चाहिए ये 1 मोल। तो 1 मोल का कितना मतलब 6.02 10 पावर 23। तो 3 इंटू 6.02 10 23 ई, तो ये बनेगा ई। इसको क्या बोलेंगे, 1 मोल बोल देंगे फिर 23 Al एटम्स। ये एटम है, एक एटम है, ये एक आयन है, तो ये इतने मोल में बनेगा ये वाला। तो 1 मोल में हमें इतना डिपॉजिट करना है, तो 3, तो हमें क्या बोलेंगे 3 मोल चाहिए बच्चों, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिंपल सी बात है, वैलेंसी इनटू क्या, इतने में, क्योंकि 3 चाहिए। यहीं से तो उसने बनाया था एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, ये वैलेंसी फैराडे का ही बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, बाद में उसको लोगों ने आगे बढ़ा दिया था। तो आगे आ गया बच्चों 1 मोल ऑफ कॉपर है, तो ये करते हैं बच्चों 1 मोल ऑफ कॉपर तो ये आ गया 2 मोल, ये छोड़ देते हैं ना। तीसरा क्या आ गया, तीसरा समझते हैं 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn+2। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। इसके MnO4 पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये कौन सा हुआ KMnO4 हुआ, उसको रिड्यूस करना हमने MnO में, तो ये है -1। अब पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। मान लीजिए वो x है, तो इसका होता है -2 और इसके ऊपर चार्ज है -1। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू 7। तो इसकी जो वैलेंसी है वो +7 है बच्चों। और +7 में अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन डाल दोगे तो ये हो जाएगी +2। 5 डाल दिए ना आपने, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 नेगेटिव चार्ज डाला, तो ये बन गया 7 से +2। तो इसका मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो फिर ये कितने लेगा, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस अगर आपके पास ऐसा आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जाए। अगर वैलेंसी की सीधी बात हो रही हो तो आप सीधा भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हो जैसे वो ये किए थे। तो नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है इसमें। ये फर्स्ट लॉ है जिसमें ये क्वेश्चन आपको कर रहे हो। फिर वही बात है, मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में भी यही बताया था बच्चों कि हम क्या करते हैं, जैसे फैराडे किया तो फैराडे के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। इसी तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनफिनिट डिल्यूशन थी, मोनो कंडक्टिविटी थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी, उसके भी न्यूमेरिकल्स किए। अब उनको अच्छे से कर लेना, आपको लगेगा कि चैप्टर आपके लिए बहुत सा आसान हो गया है। तो ये आ गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया अगला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ H2O टू O2। ठीक है, तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन यहाँ से, ठीक है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है ये। तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें अपने को मिलेंगे? ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, रिडक्शन में आपको देने पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बन रहा है O2। तो ये कैसे बनेगा अपने पास, ये देख लेते हैं बच्चों। देखो, आपको फिर वही ढलने वाली कोई बात नहीं है, आपको इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कोई भी रिएक्शन लिखनी है। यहाँ ऑक्सीजन नंबर 0 क्योंकि एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री या मॉलिक्यूलर स्टेट में हो, तो ऑक्सीडेशन 0 3 यहाँ है, -2 है और +1 सिंपल। तो यहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा है, ठीक है। तो O2 -2 गिव्स यू O2 + 4e इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक जो है O2 जो बनता है इस तरह से, हम 4e नहीं लेंगे, हम 2 लेंगे और इसको हाफ लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही था ना ये बाद में वो 2 जुड़ के बन जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या मिलता है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इतना चार्ज मिलेगा, ठीक है। तो उसने बोला है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। अभी आप ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के अभी देखा आपको, तो बता रहा हूँ जो मैं क्वेश्चन। तो बच्चों करनी है ऑक्सीडेशन, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन में आपको इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव से लेना पड़ता है, उसके लिए ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था कि आपके सेल का काम है नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लेके पॉजिटिव को देना बैटरी के थ्रू, बस सीधा नहीं वो दे रहे थे, ठीक है। सीधा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, जहाँ से H2O में सीधा वो बॉन्ड ना तो ब्रेक करते ना तोड़ते, हम अपनी तरफ से करें, तो हमें इतना चार्ज, देखें ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, जितना चार्ज हम निकालेंगे उतना ही चार्ज बैटरी पहले ट्रांसफर करेगी, फिर आपसे ले लेगी। पर इस ट्रांसफर में उसकी एनर्जी जो है वेस्ट होगी, उसको बैटरी में अपना चार्ज तो देना नहीं है किसी को, ना तो वो इलेक्ट्रॉन देती है ना इलेक्ट्रॉन को लेना उसने, उसने तो आपके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में हेल्प करनी है। वो अपने से पहले इलेक्ट्रॉन दे देती है, बाद में आपसे इलेक्ट्रॉन ले लेती है, छोड़ती नहीं है वो इलेक्ट्रॉन को। तो वो जो ट्रांसफर करने में एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं, ये 2 into दिस मच इलेक्ट्रिसिटी विल बी ट्रांसफर्ड, और फिर इसके हिसाब से एनर्जी जो है हमारी लगेगी, इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अगर आपने वाटर से हाफ मोल ऑफ O2 गैस बनाना, हाफ मोल ऑफ O2 गैस, तो इतने मोल लगेंगे, ठीक है। ये 96 में, तो ये आ गया मोल, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 मोल ऑफ FeO to Fe2O3, तो यहां से कितने मोल है जो लगेंगे। चले देखिए, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से तो वेरी होती नहीं है, यहाँ भी ये -2 है, यहाँ भी -2 है। तो पहले तो यहाँ देखो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2 है, इसमें कितनी है, इसकी मान लीजिए x है, 2x -6 0 और x आ गया 3, तो आपके पास आ गया +3। आपको कितनी आ गया, तो कितनी इलेक्ट्रॉन आप ध्यान से देखो ले रहे हो इससे, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन 1 मोल दे रहा है आपको, 1 into 6500 कूलम, इतना चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है 1 फैराडे ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। आपको समझ लगा, ये आपने करना कुछ नहीं है बच्चों। ये देखिए, ये भी ऑक्सीडेशन है, जब आप इससे इलेक्ट्रॉन लेते हो, इलेक्ट्रॉन लेने से, तो मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन पहले देखो जो कैटायन होता है उसको इलेक्ट्रॉन वो दे देते हैं, बैटरी पहले अपना इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में वही इलेक्ट्रॉन जो है वो एनायन से खींच लेती है। अब इसका मतलब है उसने जो इलेक्ट्रिसिटी इतनी ट्रांसफर कर दी है, 1 मोल ऑफ दिस मच चार्ज, तो लगेगा, और उसकी जो एनर्जी है
फिर वो करेगी। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो हम उससे छीनते हैं या उससे हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना ये वाला बच्चों, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, अब ये है, यहाँ है क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसीडर द वाटर क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी कूलम नीडेड टू रिड्यूस वन मोल। ये तो नया क्वेश्चन आ गया, वही है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन था वो भी एनसीईआरटी था, ठीक है, उससे पहला भी एनसीईआरटी था। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज है एक तरह से, फैराडे वाली जो है। तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स में एनसीईआरटी कवर करते हैं, जैसे फिजिक्स में करते हैं वहीं वैसे केमिस्ट्री में कर रहे हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स एनसीईआरटी जो है वो कवर करते हैं। तो इसको करना है क्वेश्चन बच्चों, Cr2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6E, तो ये बन गया 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। What is actually needed in the coulomb needed to reduce 1 mole of Cr2O7 रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या मतलब क्या है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे ले लिए जाएंगे, इसका रिडक्शन हमें करना है, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे ये आप देखते हैं बच्चों इसको, ठीक है। पहले तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये आपने ध्यान से देखना बच्चों। 6 इलेक्ट्रॉन जो है वही ट्रांसफर हो रहे हैं, तो वो गेन हो रहे हैं 6। तो आंसर तो सीधा साधा 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा। सिंपल सी बात है, लिखा ही है ऊपर, या और आप लिख सकते हो 6 इंटू दिस कूलम, सिंपल। ये पता चला आपको, ठीक है। 6 कैसे आया, ये वाला 2 आया ना, बैलेंस करने वाला, ये भी 6 आ गया। तो ये 6 जो है वो हम इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। समझे बात आप? चले तो आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो, चले अगला क्वेश्चन भी है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी और सीबीएसई 2008, एनसीईआरटी एंड सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। तो हाउ मेनी coulombs आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम molten Al2O3? How many coulombs are required to produce 50 gram of aluminium, 50 gram of aluminium from molten Al2O3? ठीक है बच्चों, तो ये देखना आपको, देखिए हमें 50 ग्राम एल्यूमिनियम बनाना है, तो एल्यूमिनियम की तो हमें ऑक्सीडेशन पता है, तो वैसे तो इसमें होगी Al+3 और ऑक्सीजन 3 है, -2 आ जाएगा, ये तो -2 3। अब ये देखें 3 2 6, 6 और 6, ये भी अपने पास पूरा आ गया। ये समझ लगा आपको, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं, 50 ग्राम एल्यूमिनियम को हमने करना है, तो यहां हमें क्या समझ लगा, Al+3 ऐसे को डिपॉजिट करते हैं हम, ऐसे आएगा, ठीक है। अब अगर ये मोल में हुआ आंसर, ठीक है, तो आपको 3 मोल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना, और वो होता है 27 ग्राम। 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए, वो होता है 27 ग्राम। आपको कैसे पता चला, 3 मोल आप इलेक्ट्रॉन दोगे इसको तो 1 एटम बनेगा, मोल में करोगे तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन दोगे तो 1 मोल बनेगा, 1 मोल होता है 27 ग्राम। अब आपको करना है 50 ग्राम, देखिए 27 ग्राम के लिए आपको चाहिए 3 इंटू दिस मच कूलम चार्ज। हाउ मच कूलम चार्ज चाहिए, क्योंकि 3 मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज था 96500, 1 पे कितना चाहिए बच्चों 27, और 50 पे कितना चाहिए, ये आ जाएगा आपके पास।
इतना कूलम। तो अगर इतना कूलम आ गया है तो ये बन जाएगा 5.36 इंटू 10⁵ कूलम। इतने कूलम चार्ज जो है उसको चाहिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ लग गया है। ये है अपनी कूलम वाली बात। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया पूरा कूलम में न्यूमेरिकल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या आ गया काम अपने पास? चले, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड इज दिस एंड दिस। अब ये तो हमने अभी कर लिया, ये नहीं करेंगे। ये आगे आ गया एनसीईआरटी को, किसी और एग्जाम में आया हुआ था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था, उसको थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। आगे क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाउ मेनी कूलम्स are required to produce, क्या प्रोड्यूस करना है बच्चों हमने? 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन। तो इससे हमें मोल्टन में करना है। अभी देखिए बच्चों, देखिए कैल्शियम में जो होता है ना डिपॉजिट, वो ऐसे होता है। इसकी तो वैलेंसी पता ही है हमें। अगर ये 1 मोल है, ये 2 मोल आएगा इलेक्ट्रॉन, और ये 20 ग्राम आएगा 1 मोल। 1 मोल का क्या होता है इसका? 20 ग्राम इसका एटॉमिक मास होता है, वो 20 ग्राम ही है, उतना डिपॉजिट होगा। 20 ग्राम तो करना था, सॉरी 40 ग्राम होता है इसका मोलर मास। तो इसका मतलब बना बच्चों कि 40 ग्राम में हमें लगेगा 2 इंटू दिस मच। तो एक में 40 और 20 में कितना? इतना ही लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मोल्टन क्यों लिखते हो बार बार साथ, है ना? तो मोल्टन क्यों लिखते हैं, एक्वा क्यों नहीं लिखते हैं, ये आपको एक आध लेक्चर के बाद अच्छे से समझ लग जाएगा। तो मोल्टन और एक्वा लिखने का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये हम करेंगे आगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं बच्चों। हाँ, कैलकुलेट, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, कैलकुलेट, ये बोर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। कैलकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जिंक। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ जो जिंक है वो हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान से देखते हैं हम। चलो आ जाओ बच्चों। ठीक है, तो यहां दे रखा है उसने एटॉमिक मास ऑफ जिंक की 65। एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65। चले, हम क्या करते हैं बेटे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वल क्या होता है ये देख लेते हैं। ये है W, ये है Z और ये है Q। ये था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, और अगर मैं Q को 1 ले लूं बच्चों, तो W क्या आ जाएगा? Z। क्या मतलब हुआ? मास डिपॉजिट, मास डिपॉजिट when 1 कूलम चार्ज इज फ्लो। किसी भी सब्सटेंस का 1 कूलम चार्ज पे जितना मास डिपॉजिट होता है वो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। मतलब मसलन ये है कि हमें 1 कूलम चार्ज पास कराने पे मास डिपॉजिट निकालना है। अब यहां आ जाओ बच्चों, ये हमें पता है। ठीक है, अब अगर हम क्या करें बच्चों, ये 65 दे रखा है, चलिए 1 मोल ले लें। अगर हम ये देखें 2 इंटू 9650 कूलम व्हेन फ्लोन, तो मास कितना डिपॉजिट होता है बच्चों? मास डिपॉजिट कितना है? 65 ग्राम। ये तो मोल है ना, ये तो हमें पता है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन से पता है हमें। तो एक कूलम पे कितना आएगा? 65 2 9655 0।
ये आ गया बच्चों। अब इसको ही कटिंग शटिंग कर लेते हैं, तो ये बन गया 0.0000336 ग्राम पर कूलम। तो यही तो Z है। ये आ गया 3.36 × 10⁻⁴ ग्राम पर कूलम इसका Z। तो Z ही तो निकालना था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आपको क्या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन पता चली। ये बोर्ड क्वेश्चन था, मैंने बोला था ये सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो। आपको ऐसे ही निकालना, देखिए ये कुछ तो गिवन नहीं था, फिर भी हमने यूज किया, तो बच्चों इसकी वैलेंसी की नॉलेज से यूज किया। सिंपल है, ये तो पता है हमें। तो यहां से हमने एक डेफिनेशन क्या है कि जेड की क्या है। जेड की डेफिनेशन क्या है, 1 कूलम चार्ज पे मास डिपॉजिट में 1 कूलम चार्ज इज फ्लो। तो इस तरह से हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर कर लिया, डेफिनेशन को भी क्लियर कर लिया, फर्स्ट लॉ भी समझ लिया, और साथ में फैराडे कांस्टेंट का काम भी हमारे पास हो गया। समझ लगी बात। अब आ गया आगे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, if a current of 0.5 ampere flows through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons flow in the wire? Then how many electrons flows in wire? अब ये क्वेश्चन यहाँ क्यों आया है, क्या पता है ना। तो इफ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज इन अ वायर फॉर 2 आवर्स, तो देखें चले हमारे पास क्यू होता है बच्चों I इंटू टी। तो आई है 0.5, 2 आवर का मतलब है 60 इंटू 60। तो ये तो बन गया हमारे पास 16 इतने सेकेंड्स। तो ये 5 से ये कट गया हमारे पास, ये 10 10 और ये 36। तो ये आ गया 3600 कूलम, ठीक है ना। इतने कूलम चार्ज आ गया फ्लो। इफ अ चार्ज फ्लो मेटालिक वायर देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से, फिर अगर 96,500 कूलम चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे भैया जी इतने 1 मोल। ये हमें पता है, ये हमने कर लिया है, ठीक है ना। 96,500 ही लेना है हर बार, ठीक है। तो एक फ्लो करेगा तो कितना आएगा बच्चों, 96,500 आ जाएगा। और अगर इतना फ्लो करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये सिंपल। देखिए 96,500 कूलम चार्ज अगर फ्लो करता है तो इतने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम पे कितना और इतने कूलम पे कितना। अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये काट छोड़ दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 2.246 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स करने से बहुत सी बातें बार बार आती रहती हैं। जब बातें बार बार आएंगी तो आपको याद भी रहेंगी, अगर बातें याद रह जाएंगी तो फिर टॉपिक आसान हो जाएगा। तो ये अपने पास बन गया ये वाला काम आपका, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो प्लेटेड ऑन मेटेलिक वेसल। सिल्वर, ये चांदी को जो पानी चढ़ाते हैं, सिल्वर इज इलेक्ट्रो deposited on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of
0.2 ampere for 3 hours. For 3 hours. Calculate the thickness of silver deposit. Calculate the thickness of silver deposited. ठीक है, given density is 10 raised to power 47 gram per cc and atomic weight 108 ग्राम, तो ग्राम तो ले चलो, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, देखो सिल्वर जो है इलेक्ट्रो डिपॉजिट है ऑन ए मेटेलिक वेसल सरफेस है, उसका एरिया बता दिया उन्होंने 0.2 एम्पियर करंट फॉर 3 आवर्स। यहाँ आ जाओ बच्चों पहले तो क्यों कितना फ्लो कराया, I इंटू टी 0.2 3 इंटू 60, इससे ये कट गया है ना, तो ये आ गया आपके पास, ये आ गया 36 आ गया, और 36 से आपके पास बन गया 21600 कूलम। बच्चों इतने कूलम जो है वो चार्ज जो है फ्लो हो रहा। चलिए अब ये सिल्वर, बच्चों सिल्वर के लिए लिख देते हैं सिल्वर प्लस 1 सिल्वर। मोल्स में लिखेंगे तो वो तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर मैं बच्चों 96,500 कूलम चार्ज फ्लो कराऊंगा तो 1 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगा, दैट इज 108 ग्राम डिपॉजिट होगा, इतनी ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर मैं 1 कूलम फ्लो करवाऊंगा तो इतने ग्राम जो है डिपॉजिट होगा। अब अगर मैं 2106 कूलम फ्लो करवाऊंगा तो इतने ग्राम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आ गया 2.417 ग्राम जो है डिपॉजिट हो गया। ठीक है, हमें थिकनेस निकालनी है, ये तो ग्राम आ गया ना बच्चों। चले आगे देख लेते हैं इधर। चले अब ये आ गया मास हमारे पास पड़ी है बच्चों इसकी डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी अभी ध्यान से देखना, डेंसिटी इनटू जो वॉल्यूम होता है वो मास डिपॉजिट होता है। क्या होता है बच्चों, वो मास डिपॉजिट। अब डेंसिटी क्या है बच्चों आपके पास, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस जो होता है वो भी मास डिपॉजिट ही होगा। एरिया इंटू थिकनेस क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब इसका मतलब ये टी फॉर थिकनेस है, प्लीज टाइम ना ले लेना, कंफ्यूजन होगी है ना। तो टी से ही लेते हैं बच्चों, क्या थिक, ठीक है, थिकनेस ये आ गया एम मास डिपॉजिट डेंसिटी इंटू एरिया। तो हम डालते हैं वैल्यू, मास कितना बच्चों 2.417 है, डेंसिटी कितनी है अपने पास 10.47 है, और एरिया कितना 800। ये ध्यान रखना आपको, सारे जो यूनिट्स हैं वो ध्यान से देखने हैं। 2.89 10⁻⁴ सेंटीमीटर थिक। देखिए ध्यान रखना बच्चों इसका, क्यूबिक सेंटीमीटर ग्राम और ये एरिया यूनिट सेम है। ये फॉर्मूला बन गया, ये पता चला आपको कैसे आया, इसमें तो ये पता चल गया इतनी कूलम चार्ज आपने 3 आवर्स के लिए क्रॉस कराया था। ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम तो मास होता है बच्चे, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस है, थिकनेस निकालनी है, फॉर्मूला बन गया। सिंपल सा बात है ये, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, अच्छे से क्लियर हुआ, चलिए गुड। तो ये क्वेश्चंस आपके पास ऐसे हैं, फैराडे के हैं। फैराडे जो लॉज आपने पढ़े हैं वो जो लॉज की बातें हैं वो बार बार क्वेश्चन में आएंगी, तो आपको अच्छे से समझ लगेगा। अब करते हैं बच्चों एक एनसीईआरटी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, ए सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 twice is electrolyzed ठीक है between platinum electrodes using a current of 5 ampere for 20 seconds, using current of 20 मिनट है बच्चों, 5 ampere for 20 minutes।
समझने की बात. And what weight of Ni will be produced on the cathode? So what weight of Ni produced on cathode, और अगर उसका जो एटॉमिक मास है वो 58.1 है निकल का. तो निकल का ही हमें वेट निकालना था, क्या उस पर डिपॉजिट होगा. तो निकल का होता क्या है बच्चों, देखें पहली बात तो ये है कि आपने क्यों कितना दिया, 5 एम्पियर 20 मिनट, इतने कूलम दिया ना आपने, मिनट को सेकंड बना लिया, एम्पियर को एम्पियर डाला. अरे बाप रे, ये तो आ गया, ये 100 बन गया, ये आ गया 6000 कूलम आ गया. अब निकल की आपको वैलेंसी पता हो तो फिर तो ये क्वेश्चन सिंपल हो जाते हैं. अब निकल में आ जाएगा बच्चों 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल निकल डिपॉजिट होगा, यानी 2 इंटू 96500 कूलम. वही आ गया ना बार बार, 2 मोल को वही आ गए बार बार. तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 मोल में इतना चाहे 2 पे इतना, तो डिपॉजिट होगा 58.71 ग्राम. एक पे कितना होगा 58.71, 2 इंटू 96500 कूलम, और 6000 पे कितना डिपॉजिट होगा. तो भैया जी ये तो डिपॉजिट हो गया 1.825 ग्राम ऑफ निकल जो है डिपॉजिट हो गया वहां. ठीक है जी, तो ये भी हो गया क्वेश्चन. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रिपीट हो रही है चीजें, वही वही बार बार आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको देखते जाओगे तो जितना रेपिटेशन ब्रेन में होगा चीजों का उतना ही आपको इसका फायदा मिलेगा. इसीलिए तो मैं बार बार ये क्वेश्चन कर रहा हूँ. अब देखिए बच्चों, वो कहता है जब क्वेश्चन का थोड़ा सा वे को जनरल क्वेश्चन में, हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस, तो हाउ मेनी आवर्स does it take to reduce. ठीक है जी, क्या रिड्यूस करना है आपको, 3 मोल ऑफ 3 मोल ऑफ Fe प्लस 3 to Fe प्लस 2 with 2 एम्पियर करंट, with 2 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट से हमें इसको रिड्यूस करना. कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है. आपको 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा यहाँ जाने पे, यू नीड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज कितना नीडेड है बच्चों, 9655 कूलम. तो ये तो है आई में, टी में है, तो एम्पेयर करंट का टाइम आपको निकालना है. टी 96500, अरे एम्पेयर कहाँ आ गया, 2 एम्पियर था है ना. तो इतना टाइम उसको लग जाएगा अगर उसने ये निकालना है. ये आ गया बच्चों 1.44 10⁵ सेकेंड आ गई इसमें से. ठीक है बच्चों, ये पता चल गया आपको, क्लियर है. ठीक है, चलिए हाँ, गलती कहाँ हुई है, 3 मोल था, ये 1 मोल के लिए है. ठीक है, ये आ गया, क्योंकि ये 1 मोल के लिए था, मैं देख रहा था इसीलिए आंसर 3 मोल. हमें ये 1 मोल के लिए चाहिए, तो चार्ज चाहिए 3 इंटू दिस मच मोल. 1 मोल के लिए इतना, 3 मोल के लिए कितना. वैलेंसी से नहीं क्लियर हो रहा, वैलेंसी से ये 1 नहीं आएगा. ये तो ठीक है 1 मोल के, पर आपको रिड्यूस ही 3 मोल करने हैं. हमने जितना भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो सारे में 1 मोल ही आया था, पर यही क्वेश्चन में 3 मोल आया था. थोड़ा सा फ्लो में कंफ्यूजन आ गया, आपको बता भी दिया फिर मैंने, तो वो क्या है. ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपके. क्लियर, चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं बच्चों. ठीक है जी, तो क्या आता है, ए करंट वाज पास इन ए सीरीज थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ, ए करंट was passed in series through a solution of metal X, ठीक है, of metal X and a solution of copper sulfate and solution of
CuSO4। ठीक है बच्चों, आफ्टर सर्टेन टाइम, after certain time 8.5 gram of X and 2.5 gram of copper found to be deposited, and 2.5 gram copper deposited। ठीक है बच्चों, calculate the equal mass, calculate equal mass of X if of copper is 31.75 ग्राम। कॉपर का दिया था उन्होंने, मैं तभी ले लिया। वैसे भी 65/2 आ जाना है आपको, तो ये आएगा मेरे हिसाब से 31.7, 63 होता है वैसे, 63.5। तो ये आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों। देखो उसमें क्या करंट वाज पास्ट सीरीज है, कितने टाइम के लिए ये चाहिए ही नहीं हमें। तो मास जो होगा बच्चों डिपॉजिटेड ऑफ एक्स, mass deposit of copper equal to equivalent weight of this and equivalent weight of copper। तो equivalent weight, ये तो सेकंड लॉ हमने किया था, equivalent weight ये आ गया। तो mass deposit of x कितना है 8.5 है, कॉपर इनटू कॉपर का कितना है 3.75, इसका कितना है नीचे 4.5। तो ये आ गया अपने पास इसका एक आंसर, ये आ गया भैया जी 160.95। अब मैं यहां से जो आपको बात कहना चाहता हूं 1.7.95 आ गया। तो कौन सी है पता चला आपको, ये वाली मेटल आ जाएगी आपको। ठीक है, कोई भी है इसका इक्विवेलेंट वेट जो है इतना दे रखा है, इतना उसका डिपॉजिट होता है इन सीरीज फॉर ए सर्टेन टाइम। तो ये देखना आपने 8.75 ग्राम ही है और 2.5 है, तो ये 31 उसका इक्विवेलेंट वेट है। चले हमें क्या लेना, हमें तो ये है कि क्वेश्चन है, सिंपल सा पार्ट है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैं ये पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, तो आप देख लेना इसको। 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी containing electrolyte ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in series। चलिए अभी थोड़ा लिखेंगे नहीं बच्चों, हमारे पास बच्चों ये 3 सेल्स हैं जो हमने सीरीज में कर दिए हैं। मान लीजिए ये और ये आ गया ऐसे, ये आ गया ऐसे और ये आ गया ऐसे, ये सीरीज में ऐसे हमने इनको कर दिया है। ठीक है, तो पहला है ZnSO4, ये दूसरा है AgNO3 है और तीसरा है CuSO4। चलिए आगे। ठीक है, a steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.45 gram of silver is deposited। तो हमने करंट को जो क्रॉस करवाया है वो तो आया है बच्चा भाई 1.5 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके पास 1.5 एम्पियर was passed through them until 1.5 gram of silver deposit, 1.45 ग्राम ऑफ Ag डिपॉजिट हो गया वहां। चले the electrode cell B, how long did it take to flow, what weight of zinc and copper will flow for that time। चले तो क्वेश्चन चिंता मत करें, इतना डिपॉजिट करवाया आपको Ag बच्चों प्लस ई Ag, आपको चाहिए कितना चार्ज 107 होता है ना इसका एटॉमिक मास 108। ठीक है 108, तो आपको चाहिए बच्चों 96,500 कूलम चार्ज टू डिपॉजिट 108 ग्राम। ठीक है, तो आपने उल्टा लिखेंगे, 108 ग्राम को डिपॉजिट कराने के लिए आपको चाहिए 96,500 कूलम चार्ज। एक में कितना चाहिए बच्चा बाटी आपको 108 नीचे आ जाएगा और 1.4 ग्राम, तो इतना चार्ज कूलम में चाहिए आपको। ये आ गया चार्ज क्यू। तो आपको टाइम कितना लगा
आप क्या करोगे, करंट आई इंटू टाइम लिख दोगे चार्ज को, तो आई से नीचे डिवाइड कर दो इधर, देखते जाओ ना क्या हो रहा है, 1.5 आ गया, यहाँ से हटा दो, ये आ गया आपके पास टाइम। तो ये टाइम आया बच्चा पार्टी आपके पास 863.73 सेकेंड, और अगर आप इसको लिखोगे तो 14.4 मिनट भी लिख सकते हैं। इतने इतना जो है चार्ज जो है वो आया हमारे पास, 14.4 मिनट चार्ज आया है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने, सॉरी मिनट पे टाइम पे आया। अब इसका मतलब बच्चों चार्ज कितना फ्लो हुआ, अगर हम ये देखें तो चार्ज जो फ्लो हुआ बच्चों 1.5 ग्राम यहाँ से, तो चार्ज जो फ्लो हुआ था वो निकालना ही है ना, वो तो निकालना तो पड़ेगा ना। 1. अब ये ऐसे क्यों देखते हैं, हम वैसे भी कर सकते हैं, जिंक कितना डिपॉजिट होगा 14.5 मिनट, देखते हैं बच्चों, जिंक +2 ही, तो जिंक आ गया। अब जिंक में कितना आएगा बच्चों, फिर वही है कि अगर मैं 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज गुजार दूँ तो जिंक डिपॉजिट हो जाएगा। अब जिंक का एटॉमिक मास होता है अपने पास 65 ग्राम, इतने ग्राम डिपॉजिट होगा। अगर मैं 1 कूलम चार्ज क्रॉस करवा दूँ तो 2 इंटू 96,500 आ जाएगा। अब मेरे पास चार्ज है कितना बच्चों, 1.5 इंटू 14.4 या वो 8.633, ये वाला चार्ज है ना, मैं बता देता हूँ बच्चों आपको, ये चार्ज है अपना, ये चार्ज है, ठीक है ना। ये देखिए 108 डिपॉजिट करना तो इतना, एक को कितना करना है, और अगर मैं 1.4 ग्राम करता हूँ तो चार्ज कितना क्रॉस किया, तो ये कूलम चार्ज क्रॉस करता है। अब बोलोगे सिल्वर में क्रॉस, नहीं भैया कि सीरीज में सब में सेम चार्ज क्रॉस करेगा, सीरीज में तो सेम करंट रहता है, सेम चार्ज रहता है, तो चार्ज यही ले लीजिए आप, 96,500 1.45 108 ग्राम, ये कट जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा इसका मास। तो इसका मास आप 4.4 ग्राम आते, बाकी छोड़ देंगे, इतने ही डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये 1.45 ग्राम हुआ तो ये 4.4 ग्राम डिपॉजिट होगा आपका, ये पता चल गया आपको। अब इसी तरह से कॉपर का निकालो आप, कॉपर में कितना आएगा बच्चों, कॉपर में बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ कॉपर का मास चेंज हो जाएगा बस। कॉपर में क्या होता है, ये 63.5 होता है, यहाँ कॉपर डाल दो, यहाँ कॉपर आ जाएगा, होता है यही है ना सारा, 63.5 आ जाएगा बस। ये 4.4 तो आ ही गया था, पीछे छोड़ देते हैं, बाकी चार्ज तो इतना ही आना ना बच्चों, सीरीज में है चार्ज इतना का 0.45 ठीक है, इतने ग्राम ये आ गया। थोड़ा चेक कर लेना बच्चों, ठीक है, शायद ये कई बार हो जाता है, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, देख लेना, क्योंकि ऊपर 4.4 था 65 पे, तो यहाँ थोड़ा सा चेक कर लियो प्लीज यहाँ, ठीक है, होगा ऐसा ही आंसर, तो यही आएगा 1.45 से ही आएगा, ये आंसर तो यही आएगा, ये चेक कर लेना प्लीज आप। तो सीरीज में बच्चों उन्होंने एक नॉलेज यूज किया कि आपने इतने एम्पियर करंट निकाला, फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास था सिल्वर डिपॉजिट इतना, देखिए ये आ गया, सिल्वर में हमें पता है कि 108 ग्राम के लिए हमें 96,500 चाहिए, एक कूलम के कितना डिपॉजिट होगा, 108 से डिवाइड हो गया, और 1.4 ग्राम 1.45 ग्राम जो सिल्वर है डिपॉजिट होगा, तो उसके कितने कूलम लगेंगे, इतने कूलम लगेंगे, ठीक है। यहाँ से 1.5 से डिवाइड कर दिया था हमने, क्योंकि करंट था ना, तो फिर टाइम आ गया था इतना सेकंड, उसने सेकंड भी पूछा था 14.4 मिनट। अब ये बन गया था चार्ज अपने पास, तो ये चार्ज सीरीज में है, ये चार्ज जिंक को भी मिलेगा, सिल्वर को भी मिलेगा, और कॉपर को भी मिलेगा, तो दोनों को मिलेगा ये वाला चार्ज अपने पास, ठीक है। ये शायद 4.2 ग्राम होगा, ठीक है, ये देख लेना। तो फिर आ गया जिंक की बारी आई हमें। अब जिंक कितना चार्ज फ्लो करता है, जिंक में हमें 2 कूलम चार्ज चाहिए, 2 मोल कूलम चार्ज चाहिए, ठीक है। डिपॉजिट कितना करना है 65 ग्राम, तो 2 इंटू 96,500 कूलम चार्ज चाहिए, कितना डिपॉजिट करना है 65, एक में कितना आ जाएगा 2 इंटू 96,500 आ जाएगा, और हमारे पास चार्ज कितना है ये वाला, यहाँ डाल दो, कटिंग वटिंग तो कर ही लोगे आप। तो इस तरह से हमें सीरीज का और उसका नॉलेज का पता चलता है। अब हम मैं तो एक बात बता देता हूँ, सब क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ ध्यान रखना सीरीज में सेम चार्ज है,
सेम चार्ज इसको में जो इसका चार्ज निकाल लिया था, टाइम निकाल लिया यहाँ से, उतने टाइम के लिए उतना ही करंट फ्लो इसमें करेगा, इसमें करेगा, इसका मतलब चार्ज इसको 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 सेम मिल रहा है। तो फिर ये वाला फंडा लगाना कि इतने कूलम चार्ज से एक मोल डिपॉजिट होता है, एक से कितना, उतने चार्ज पे कितना, वो हमने बहुत बार कर लिया था पीछे, वो है। अब हमारा फैराडे पूरा हुआ। फैराडे में हमने सारे एनसीईआरटी ये वो सब कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, सो हम और से और काम कर सकें। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहें, बोर मत हो जाओ। बिल्कुल स्टार्ट करते हो तो बंद कर देते हो जल्दी जल्दी, तो आप देखो इसमें आपके रेगुलर बोर्ड और प्लस एनसीईआरटी नीट और आईआईटी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो सारा बना हुआ है। चलिए मिलते हैं फिर आगे।